And viewers, so let's move on in the bulletin. We have big news coming in from Delhi, where a fierce encounter took place between Delhi police and the members of the notorious Gogi gang in Rohini's Budh Vihar area that on 20th of September, that is today. And during the shootout, the police managed to apprehend 3 gang members, while 2 others were injured by the gunfire. The confrontation unfolded as the gangsters were traveling in a car, armed and dangerous. Among the arrested, 2 individuals named Irfan and Lalu sustained bullet wounds and received medical treatment, while the third, Nitesh, was taken into custody unharmed. The police recovered the vehicle and weapons used by the gang members during this operation. So, Sahil, all right. Sahil, my colleague, is now joining us for more updates. Sahil, give us more updates and details about this encounter, and what was the intelligence or the tip-off that led the police to intercept the Gogi gang members at this specific time and place? देखिए, तीनों शूटर्स जो हैं गोगी गैंग के एक्टिव मेंबर्स हैं, जिनके नाम लालू, नितेश और इरफान है। लालू और इरफान के पैर में बुलेट लगी, क्योंकि पुलिस को ये इनपुट मिला था ये तीनों गोगी गैंग के शूटर्स जिनके पास हथियार हैं, ये रोहिणी सेक्टर 24 से किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस जो है, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये रोहिणी सेक्टर 24 का इलाका है। इसी जगह पर रात 3 बजे के आसपास पुलिस यहाँ पर ट्रैप लगाती है, और ट्रैप क्योंकि ये बाएं ओर की, अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, ये मेन रोड है, यहीं से बदमाश अंदर आ रहे थे। पुलिस इस बैरिकेड को बदमाशों के आगे करती है, लेकिन बदमाशों के पास हथियार थे। पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी कई राउंड फायरिंग की गई, और लगभग इस एनकाउंटर में 7 से 8 गोलियां चली हैं, जिसमें 2 गोलियां जो है 2 बदमाशों के पैर में लगी हैं। तीनों बदमाश जो हैं हार्डकोर क्रिमिनल हैं इसी इलाके के। जो लालू बदमाश पकड़ा गया उसके ऊपर 12 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, रॉबरी, डकैती ऐसे कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। क्योंकि पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन अब ये साफ नहीं हो पाया ये किस गैंग के मेंबर को टारगेट करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि इनके पास से 2 पिस्टल और एक देसी कट्टा जो है वो रिकवर किया गया है। पुलिस इन तीनों शूटर से जो है पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस वारदात को अंजाम देने के मकसद से ये घर से बाहर निकले थे, क्योंकि लंबे समय से गैंगस्टर गोगी और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के बीच में एक गैंगवार चल रही है। हालांकि दोनों जो मुखिया हैं गैंग के, उनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन उनके जो गैंग मेंबर्स हैं वो पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं और एक दूसरे गैंग मेंबर की जान लेने से कतराते भी नहीं हैं। और यही वजह थी कि कल रात के समय भी यहीं से जो थे शूटर्स निकल रहे थे। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के लड़कों को मारने की एक तरह से तैयारी रची जा रही थी, साजिश रची जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यहाँ पे ट्रैप लगाया और इसी जगह पे तीनों बदमाशों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो आप पूरा मार्ग देख रहे हैं, यहाँ से पुलिस ने जो खाली शेल है उसको रिकवर किया गया है। एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी रिकवर की गई है। स्विफ्ट गाड़ी में ही बैठ के तीनों बदमाश यहाँ से जा रहे थे। फिलहाल अब पुलिस जो है तीनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और इनके आगे की जो प्लानिंग थी उसके बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। जी, ये बताइए साहिल, गिरफ्तार किए गए जो गैंग के सदस्य हैं, उनके खिलाफ कौन कौन से मामले फिलहाल दर्ज हैं? वो क्या पहले भी ये आरोपी जो हैं जेल जा चुके हैं? इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो लालू बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, इस पे 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जिसमें हत्या, रॉबरी, डकैती और चोरी जैसे मामले दर्ज हैं। लेकिन जो दूसरा आरोपी है इरफान पे जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के 2 मामले दर्ज हैं, और जो तीसरा आरोपी है नीतीश जो इनके साथ जुड़ा हुआ था और क्राइम सिंडिकेट में अभी उसने अपना जो था कदम रखा था। तो कहा जा सकता है कि जो तीसरा बदमाश था वो क्राइम की दुनिया में दाखिल हुआ था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने तीनों बदमाशों को जो है वारदात से पहले ही दबोच लिया। अब फिलहाल पुलिस ये भी पता लगा रही है जो इनके पास से 2 पिस्टल और एक जो देसी कट्टा रिकवर किया गया है, ये लॉजिस्टिक किसने प्रोवाइड करवाया था और कौन कौन से जो गैंग मेंबर है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनके आसपास छिपे हुए हैं, उनके बारे में पुलिस इनपुट जुटा रही है। जो इनके पास से मोबाइल फ़ोन रिकवर किया गया है, मोबाइल फ़ोन के बारे में भी जाँच की जा रही है। मोबाइल फ़ोन को तलाशा जा रहा है कि लास्ट कॉल किसको की थी और कितने शूटर्स या गुर्गे जो है इनके संपर्क में जो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जी साहिल, ये बताइए, जो पुलिस टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, उसमें कौन कौन सी टीमें शामिल थी?
देखिए रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की बुधविहार थाना पुलिस को ये इनपुट मिला था, क्योंकि बुधविहार थाना पुलिस ही लंबे समय से इन बदमाशों के बारे में इनपुट जुटा रही थी, लेकिन पुलिस को कोई ठोस जो जानकारी थी वो नहीं मिल रही थी। और यही वजह थी कि पुलिस को देर रात एक पक्का इनपुट मिलता है अपने सोर्स के अकॉर्डिंग कि तीनों बदमाश जो है यहाँ से, ये जो बाहर की आप रोड देख रहे हैं, ये रोहिणी सेक्टर 24 का ये मेट्रो स्टेशन वाला पूरा लेन है, यहीं से बदमाश इस रोड के अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पे पुलिस पूरी जगह पे घेराबंदी करती है, बैरिकेड लगाती है, लेकिन बदमाश इतने शातिर थे कि पिस्टल निकालते हैं और पुलिस टीम पे जो है फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस का मकसद था कि बदमाशों को पकड़ना, लेकिन फायरिंग की गई जिस दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए। वो नज़दीकी अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि ये जो आप नीचे का पूरा हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी के जो कांच है वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, पुलिस ने पूरे हिस्से को यहाँ पे मार्किंग की है। गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया है। गाड़ी की जो डिटेल है वो देखी जा रही है कि गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है, या किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से इस गाड़ी को चोरी किया हो और चोरी करने के बाद इस गाड़ी को इस्तेमाल किया हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है जांच के बाद क्लियर हो पाएंगी। Alright, Sahil, thank you so much for bringing us all those updates are there from the national capital. And viewers, we have more breaking news coming in. This